तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोचन और लीन के फादर का जो सेक्टर है, अब उसके बहुत सारे सोल्जर मिलकर यहाँ मेंगयून सेक्टर पर हमला करते हैं। लास्ट में अब उस सेक्टर का लीडर मारा जाता है, जिसके बाद उनका बदला और जीत दोनों ही हो चुकी थी। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट का से होती है। हम देखते हैं कि अब सेक्टर के लीडर के हारने के बाद ये सेक्टर बिल्कुल अकेला है, तो इसका मतलब अब इसमें या तो लीन के फादर का राज होगा या फिर मोचन के फादर का। यहाँ पर हम मोचन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश था। तभी लीन उसके पास आती है। वो कहती है कि हमें तहखाने में एक ट्रेजर रूम मिला है, जहाँ पर मेंगयून सेक्टर के जो लीडर थे उन्होंने अपना सारा जो भी ट्रेजर छुपा कर रखा है। अब ये लोग सीधा अब उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें थी और मोचन के अंकल और लीन के फादर दोनों ही मोचन से कहते हैं कि तुमने इस फाइट में एक अच्छा सा रोल प्ले किया है, तो इस वजह से तुम जो भी ट्रेजर चाहो अपनी मर्जी से ले सकती हो। अब वहां पर सच में बहुत सारा ट्रेजर था और सब अलग अलग तरीके का था। अब मोचन तो वैसे तो नॉलेज नहीं थी कि कौन सा अच्छा है रहेगा और कौन सा बुरा, लेकिन फिर वो भी देख रहा था कि उसे कोई पुराना ट्रेजर मिल सके, क्योंकि अक्सर पुराने जो ट्रेजर रेयर होते हैं, चीजें देखते वक्त उसे वो कुछ रेड कलर की कोई चीज दिखती है, वो समझ जाता है कि ये तो एक हर्ब है जो कि वो कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने में काम आती है। वैसे वो बहुत ज्यादा वो कम थी, लेकिन मोचन जानता था कि ये इतनी भी काफी है, ये बहुत ज्यादा रेयर है और मोचन उसे रखने का भी फैसला वो कर लेता है और वो आगे निकल जाता है। अब जब वो आगे आ ही रहा था कि तभी अचानक से स्पिरिचुअल बर्ड उसे इशारा करती है कि नहीं रुक जाओ, और फिर वो बताती है कि तुमने एक काम की चीज पीछे छोड़ दी। अगर जब तुम यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकते हो तो तुम्हें अब उस चीज को स्पेशली देख लेना चाहिए। मोचन पीछे मुड़ता है तो वहां पर अब उसे एक बहुत पुराना कागज दिखता है। वो उसे खोलकर देखता है, उसमें एक एशियन इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ था। अब मोचन को तो नहीं पता था कि ये फॉर्मेशन पावरफुल है या नहीं, और अब इसे कल्टीवेशन करने में टाइम लगेगा। इस वजह से वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है और वहां पर जाकर उस फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। यहाँ पर वो उस फॉर्मेशन को बनाकर बस देख रहा था कि ये स्ट्रांग है कि नहीं। वैसे भी इस चीज में उसे दिक्कत होती है क्योंकि ये फॉर्मेशन को पहली बार बना रहा है, लेकिन फॉर्मेशन फिर भी बनता है और फिर एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर फेंक गया था। वो ये देखकर शॉक था कि ये फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर इस तरह के फॉर्मेशन का यूज मेंगयू सेक्टर का कोई भी सोल्जर अगर करता है तो इन लोगों का जितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर मोचन ये सब सोचकर था कि उसी वक्त वहां पर एक और सोल्जर आता है जो कि उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। अब वो यहाँ पर बताने लगता है कि जो बाई के फादर हैं, अब उन्होंने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज की है, जिस वजह से मोचन के फादर को भी वहां पर जाना पड़ा। और साफ साफ पता चल रहा था कि बाई के जो फादर हैं वो कुछ प्लान कर रहे हैं। मोचन और उसके जो अंकल है उन्हें अब इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर इसके बाद वो फैसला करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपने सेक्टर में वापस लौटना होगा। तो इसीलिए मोचन कहता है कि यहाँ पर लीन और उसके फादर बाकी सब चीजें संभाल लेंगे। लीन के फादर को अब इस चीज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोचन वहां से लौटने लगता है, मगर जो रात का सीन आता है हम देखते हैं कि अभी वो लोग जंगल में रुके हुए थे। यहाँ पर मोचन प्रैक्टिस कर रहा था उसी नई एशियन फॉर्मेशन को, लेकिन मोचन को नहीं पता था कि वो उससे बना पाएगा कि नहीं, इसीलिए वो अभी उसमें इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। अब वो स्क्रॉल पेपर के अंदर से पता चलता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए मोचन को करीबन 100 स्पिरिचुअल सेल्स को एक्टिवेट करना होगा। ये मोचन के लिए वो कर पाना भी नामुमकिन है, क्योंकि अभी सिर्फ वो 20 सील ही क्रिएट कर पाता है। वैसे यहाँ पर हमें उस फॉर्मेशन को नाम पता चलता है, उसका नाम डिमन लोटस फॉर्मेशन है, और अब मोचन उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे ही तौर पर बना रहा था। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि वो सिर्फ उसे देखना चाहता था कि ये फॉर्मेशन वर्क वो किस तरह से वहाँ पे करता है। अब मोचन अब उसे वो क्रिएट करता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा लोटस वहाँ पर क्रिएट हो चुका था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रुकता क्योंकि मोचन की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा कम थी। इसके बाद जब मोचन अपने पास से अब उस हर्ब को निकालकर उसकी स्पिरिचुअल पावर को एनहेंस करने लगता है, तो इस चीज में से उसकी स्पिरिचुअल पावर तो बढ़ रही थी, पर ये बहुत ज्यादा स्पीड्स में हो रहा था और इतनी ज्यादा पावर को संभाल पाना उसके लिए भी मुश्किल था। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर अब बढ़ रही थी, यहाँ उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो फॉर्मेशन था जो कि उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैद किए हुए था वो एक्टिवेट होने लगता है, और इस चीज में अब स्पिरिचुअल बर्ड को प्रॉब्लम हो रही थी। मगर अब मोचन अपने उस हर्ब को एसेंस और प्योर करते हुए वो दूसरे हाथ से अब उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, और वो कुछ देर की प्रैक्टिस के बाद मोचन ने फाइनली उस हर्ब को भी एसेंस कर लिया था और साथ ही उस फॉर्मेशन को भी रोक लिया था।
ये देखकर स्पिरिचुअल बर्ड मूचेन को कहने लगती है कि ये गलत बात है। उसे लगा था कि मूचेन इस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मूचेन ने झूठ कहा। मगर मूचेन कहता है कि ऐसा नहीं है, ये जो स्पिरिचुअल हर्ब थी इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, इसी वजह से वो उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाया, वरना पहले वो ऐसा नहीं कर सकता था। अब स्पिरिचुअल बर्ड उसकी बात मान लेती है। अब तभी वहाँ बाहर मूचेन के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो अभी रात का टाइम है, लेकिन हमें जल्द से जल्द सेक्टर की तरफ लौटना चाहिए। हमें पता चलता है कि वो अभी अपने सेक्टर में नहीं बल्कि बाई के फादर के सेक्टर में लौट रहे हैं, मगर अब इस चीज में अभी भी उन्हें बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मूचेन के फादर वहाँ बाई के फादर के सेक्टर में पहुंच चुके थे। वहाँ पर अब बहुत सारे सेक्टर के और भी लोग थे। यहाँ पर टोटल 9 सेक्टर लीडर्स हैं और अभी बाई के फादर वहाँ पर नहीं आए थे, इसीलिए वो आपस में बात कर रहे थे। आखिर बाई के फादर ने ये मीटिंग क्यों बुलाई है, अब वो किसी को भी अब इस चीज का कोई कारण नहीं पता था, तो अपने मन से वो लोग रीजन बना रहे थे। उनमें से एक जो सेक्टर लीडर थे वो कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि बाई के फादर अपने फादर को यहाँ पर बुला रहे हो। तो असल में एक बहुत पुरानी कहानी है कि जो बाई के फादर थे वो कल्टीवेशन में माहिर थे और उनकी कल्टीवेशन पूरे नॉर्दर्न सेक्टर्स में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रही थी और अचानक से वो कहीं चले गए। और कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए गए थे और उन्होंने कहा था कि वो वापस लौट कर आएंगे, लेकिन अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं थी। ये सच में यहाँ पर बाई के फादर ने अपने फादर को भी सभी को मिलाने के लिए बुलाया है या किसी और कारण से। अब वो इसी तरह से बातें कर रहे थे। इसके बाद बाई के फादर वहाँ पर आते हैं। पहले तो वो सभी को थैंक यू कहते हैं यहाँ पर आने के लिए और इसके बाद वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट होती है नॉर्थन सेक्टर के सभी सेक्टर के टॉपिक से। वो कहते हैं कि हमारे नॉर्दर्न सेक्टर के में टोटल 9 सेक्टर हैं जो कि उन्हें कमजोर बनाते हैं। यहाँ पर बाई के फादर कह रहे थे कि ये मेरा सेक्टर सबसे कॉर्नर पाद में आता है, इस वजह से मैं चाहकर भी पूरे सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता और मैं चाहता भी नहीं हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है अब उसे अलग अलग साइड में बांटा गया है, जैसे नॉर्थ साउथ और सब आप समझ सकते हैं। तो जो नॉर्दर्न सेक्टर है अब उसे भी अलग से 9 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, लेकिन बाई के फादर चाहते हैं कि वो जो 9 सेक्टर है ये साथ में मिलकर एक बड़ा सेक्टर बनाए जो कि बाकी सारे सेक्टर से स्ट्रांग हो। अब ये बात बिल्कुल काम की थी और सभी लोगों को ये बात अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी बाई के फादर कहते हैं कि अभी 9 सेक्टरों में सभी अलग अलग लीडर हैं, लेकिन जब पूरा एक बड़ा सेक्टर बन जाएगा तो एक मेन पर्सन होगा जो कि उन पूरे 9 सेक्टर्स का लीडर बनेगा। यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि बाई के फादर के दिमाग में क्या चल रहा है और अब इस बात से गुस्सा करते हुए एक आदमी जो कि एक सेक्टर का लीडर है वो वहाँ पे वो खड़ा होता है और वो कहता है कि नहीं, अब हम इस चीज पर हाँ नहीं कर सकते। बाई के फादर ये बात सुनकर कहने लगते हैं कि क्या आप जानते नहीं हो कि हमारी पावर आपसे ज्यादा है। लेकिन इस बात पर वो आदमी यानी कि वो सेक्टर लीडर कहने लगते हैं कि वो सब ठीक है, मगर फिर भी हमारा सेक्टर ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। अब उनकी बात तो बिल्कुल सही थी और इसके बाद अब वो जाने लगा था, मगर अचानक से ही उसकी तरफ एक एनर्जी का अटैक होता है। ये साफ साफ सिर्फ एनर्जी का अटैक था जो कि इतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं होता, लेकिन ये पावरफुल था। हम देखते हैं कि ये एक ओल्ड मैन ने किया था। ये ओल्ड मैन तो असल में बाई के फादर के भी फादर है और ये बात बिल्कुल सच थी। इन्होंने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज को अचीव कर लिया था जो कि इन्हें उन पूरे नॉर्दर्न सेक्टर में मतलब जो 9 सेक्टर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। सभी इन्हें देखकर शॉक थे। सभी सेक्टर लीडर्स खड़े हो गए थे और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे। ज्यादातर सभी ने हाँ कर दी थी कि हमें लीडर मंजूर है। यहाँ पर लीडर बाई के फादर को बनाया जा रहा था। सभी हाँ कर देते हैं, मगर तभी अचानक से मूचेन के फादर अब खड़े होकर कहते हैं कि उन्हें ये चीज मंजूर नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक थे और अब कुछ और सेक्टर लीडर्स खड़े होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो बाई के फादर हैं वो कह रहे थे कि अगर कोई भी मना करता है तो फिर वो यहाँ से अब जिंदा बचकर नहीं लौट सकता, लेकिन मूचेन के फादर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उन्हें एक अच्छा रीजन बताते हुए कहते हैं कि एक सेक्टर सिर्फ एक लीडर से नहीं चलता है, अब उन्हें बाकी सारे एल्डर्स की और खासकर उनके भाई की परमिशन चाहिए। अब इस तरह का बड़ा निर्णय लेने के लिए अब ये रीजन भी सही था। और इसके बाद अब मूचेन के फादर वहां से चले जाते हैं। वैसे उनके जाने के बाद बाई के जो फादर थे वो अपने फादर से कह रहे थे कि आपने उसे रोका क्यों नहीं, अगर आप चाहते तो उसे रोककर भी यहीं पर मार सकते थे या फिर जबरदस्ती सेक्टर में ज्वाइन होने का कह सकते थे। लेकिन अब इस चीज पर बाई के फादर कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि यहाँ पर और भी सेक्टर थे और मैं नहीं चाहता कि हम सभी को मार दे, क्योंकि हम इतने सारे सेक्टर को अकेले नहीं चला सकते, हम बस उन्हें डरा कर रख सकते हैं। मगर जहाँ तक बात है मूचेन के फादर की, तो वो कहते हैं कि वो अपने घर पर वापस नहीं लौटेगा, रास्ते में ही अब उससे कुछ सोचना होगा।
अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।